एवरीवन, वेलकम टू द चैनल अगेन। और आज हमारे साथ है रवि मीना, जिनकी रैंक AIR 324 आई है कंप्यूटर साइंस में। सो आज इनकी हम सक्सेस जर्नी, स्ट्रगल और कैसे इन्होंने ये रैंक हासिल की उसके बारे में बात करेंगे। सो वेलकम रोहित, वेलकम टू माय चैनल। Thank you, sir, for inviting me. माय नेम इज रोहित एंड करंटली मैं फाइनल ईयर में हूँ और इस बार मेरी 3 to 4 रैंक आई है। तो रोहित, कैसा लग रहा है फिर रैंक आने के बाद? रैंक आने के बाद बिल्कुल मस्त लग रहा है, मतलब कि फैमिली में भी सब खुश थे। बाकी के कॉलेज में एक अलग ही माहौल बन गया है, मतलब कि रैंक आने के बाद पहली बार आई है हमारे कॉलेज में किसी की ये रैंक, मतलब किसी 5,000 के ऊपर नहीं गई है अभी तक। तो हम्म। कॉलेज में भी काफी अच्छा माहौल है, घर पे भी सब खुश है। अच्छा, आपने कौन से कॉलेज से इंजीनियरिंग की है? मैंने सागा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से की है, भोपाल से। शारदा, भोपाल। सागर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। अच्छा, सागर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। वेरी गुड। तो अगर हाँ। सागर यूनिवर्सिटी से कोई देख रहा हो तो ये भैया रोहित आपके सीनियर हैं। अभी तो फाइनल ईयर में है, तो सीनियर ही हो गए। तो हाँ मोटिवेशन लीजिए। और रोहित, अपनी गेट की जर्नी के बारे में स्टार्टिंग से बताओ, कैसे शुरू किया, क्यों शुरू किया, कौन सर, मोटिवेशन था इसकी एक तुम्हारा बहुत स्टार्ट करने का? हम्म। सर इसकी एक बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है। एक टाइम पे हम्म। क्या हुआ, वो नेपटल के जो सर्टिफिकेट होते हैं ना, वो हमारे हाँ। कॉलेज में सबको। तो मैं और मेरा हम्म। दोस्त लास्ट टाइम में खड़े थे, मतलब असेंबली में। तो उसने हम्म। बोला कि अपन भी चलेंगे वहां पे, अपन आईआईटी चलेंगे। तो मैंने उससे हम्म। पूछा कि क्यों चलना है, तो उसने बोला अपन गेट करके चलेंगे, है ना। हाँ। तो फिर मेरे उसमें लगे, मतलब मुझे लगा कि गेट क्या होता है। फिर मैं घर पे आया, मैंने पूरा हाँ। डिटेल लिया, तो मुझे पता चला कि पीएसयू मिलता है। और हम्म। उस टाइम पे क्या, मेरा एक्सीडेंट हुआ था, तो मैं कॉलेज पहले ही दिन गया था, हम्म। है ना। तो मैंने पिछले कुछ किया था नहीं, मतलब 6 7 मंथ से। हम्म। तो मुझे लग रहा था कुछ तो करना पड़ेगा, तो फिर मुझे गेट ही एक रास्ता दिखा, मतलब कि हाँ कि यही करना है अपन को। तो अच्छा। फिर मैंने उसी दिन से मतलब कि प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी थी, थर्ड थर्ड। ईयर में जुलाई में। अच्छा। हाँ, हम्म। थर्ड ईयर में जुलाई में की। बट मैंने यूट्यूब से किया था फर्स्ट टाइम पे। तो हम्म। वो कुछ मतलब यूट्यूब से किया तो मेरी 11,000 समथिंग रैंक आई थी। अच्छा, गेट 25 में। हाँ, 25 में। हम्म। तो रैंक आई तो फिर क्या डिसाइड किया कि चलो, जैसे एक होता है ना, थर्ड ईयर में थोड़ी सी रैंक अच्छी आ जाती, या नहीं आई, या जो भी आई, फिर वहां से मोटिवेशन मिला कि मैं नहीं सर, इससे वो और अच्छा मैंने परफॉर्म करूंगा? हाँ। नहीं सर, मैंने डिसाइड ही कर लिया था, करना है तो गेट ही करना है, इसके अलावा कुछ नहीं करना है, मतलब ये वाला हुआ था मेरा कि अच्छा। प्लेसमेंट में तो जाना ही नहीं है, मुझे गेट ही करना है, मतलब ये वाला था मेरा। तो फिर अच्छा। मैंने जैसे ही सेकंड पेपर एग्जाम दे के आया था ना, उससे नेक्स्ट दिन ये प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी थी मैंने। ओके। सो कहाँ से प्रिपरेशन स्टार्ट करी थी तुमने स्टार्टिंग में, इस साल? स्टार्टिंग में मैंने पीडब्ल्यू से की थी, मेरे एक दोस्त का बैच था तो उसने मुझे दिया था। फिर हम्म। मैंने उससे ही की थी, मतलब उसके साथ पीडब्ल्यू से की थी मैंने अगस्त तक। हाँ, अगस्त में मैंने सिलेबस कंप्लीट कर दिया था। बट कुछ प्रॉब्लम हो गई थी बीच में, ऐसा जैसे मैंने मैंने सबसे पहले पीडब्ल्यू का जो कोर्स था उसको 4 मंथ में कंप्लीट कर लिया था। वेरी गुड। तो उसके मैंने थोड़े स्पीड में लेक्चर देखे थे, मतलब कि ऐसा था कि जल्दी जल्दी करना है, सिलेबस को जल्दी खत्म करना है, तो उसके चक्कर में थोड़ा प्रॉब्लम हो गई थी मुझको। हम्म। बट फिर अगस्त में मॉक जैसे टेस्ट दिए तो फिर मार्क्स नहीं आ रहे थे, तो फिर मैंने हम्म। सोचा कुछ तो कमी है। तो फिर हम्म। मैंने दोबारा से वो क्लासेस किया। गो क्लासेस। ओके। तो जिस दोस्त ने हेल्प करी थी वो सेम कॉलेज का था? हाँ सर, वो सेम कॉलेज का था। रोहित अच्छा। मेवाड़ा है, उसको धन्यवाद देना चाहता हूँ, उसने ही मुझे बताया था गेट करना है। हम जी। दोनों लास्ट लाइन में खड़े थे उस दिन, और उसने बोला था गेट करना है अपन को। तो फिर हम्म। हमने स्टार्ट कर दिया था। पर वो उसका भी नाम प्लेसमेंट रोहित में ही है? उसने गेट पर मैंने किया है। उसने मतलब कि प्लेसमेंट पे ध्यान दिया उसने। अच्छा, उसका नाम भी रोहित है? हाँ, उसका नाम भी रोहित है, बस हम दोनों का सरनेम अलग है। हाँ। फिर गो क्लासेस से तुमने कंप्लीट किया, तो गो क्लासेस भी सेम बच्चे से लिया था, रोहित से ही लिया था? नहीं, गो क्लासेस मैंने किसी दूसरे फ्रेंड से लिया था। वो हम्म। श्रेष्ठ था, उसने ऐसे ही ले दिया था, मतलब कि उसने कोर्स लिया था बट उसने नहीं किया था उनसे। हाँ। किया था बट उन्होंने बोला कि तुम भी कर लो इनसे, तो फिर मैंने देखा हम्म। कि मुझे कुछ लेक्चर अच्छे लगे तो मैंने पूरा ही देख लिया फिर। बहुत अच्छी। मतलब तुमने एक साल में दो अलग अलग कोचिंग से दो अलग अलग बार फुल सिलेबस कंप्लीट किया? हाँ, और दोनों बार कुछ कुछ नोट्स नोट्स भी बनाए मैंने। नोट्स भी बनाए, टेस्ट दोनों सीरीज कोचिंग भी का। दी, मॉक सारे अटेम्प्ट किए, रैंक भी ले आए। हाँ, रैंक तो तो आ गई सर, वो तो। तो
क्या इसको पॉजिटिव रिस्पॉन्स कहोगे? मतलब स्टार्टिंग से दो, नहीं सर। मतलब क्योंकि फाइनल में जाकर तुमने दो कोचिंग मतलब ओवरऑल एक साल में किया, ठीक है, तो क्या आने वाले बच्चों के लिए ये पॉजिटिव पॉइंट हो सकता है, या तुमने मैनेज कर लिया बाकियों को नहीं जाना चाहिए? सर ये बहुत बड़ा नेगेटिव पॉइंट है, मतलब कि एक ही कोचिंग पे स्टिक रहो, बट उसको बहुत ध्यान से चूज करो, मतलब कि हाँ कि ये मतलब परफेक्ट है बस, इससे ज्यादा मुझे जल्दीबाजी नहीं कुछ नहीं करो। पढ़ना है। हम्म। जल्दीबाजी मत करो। और मैंने क्या किया था, मैंने कभी कभी 3x 4x पे भी लेक्चर देखे थे, वो मेरा सबसे बड़ा डिसएडवांटेज रहा था, मतलब हम्म। सिलेबस के चक्कर में। मतलब मेरा ऐसा था, जैसे थर्ड ईयर में कुछ कुछ पॉइंट मुझको पता थे, है ना, हम्म। तो मुझे लगता था मुझे सब कुछ आता है ना, तो फिर हम्म। मैंने जल्दी जल्दी लेक्चर देखे, तो उसके चक्कर में थोड़ा प्रॉब्लम हुआ था, कॉन्सेप्ट नहीं समझ पाया था मैं सही से। 3x 4x में वो गड़बड़ हो गया। वो गड़बड़ हुआ था मतलब। तो ये थ्री रियलाइज कब एक्स हुआ? पे अगस्त में? अगस्त में जब मैंने टेस्ट दिए, मतलब कि मैंने जो गो क्लासेस के टॉपिक वाइज टेस्ट होते हैं उसको 1 मंथ में कंप्लीट कर दिया था, मतलब और सब में ही मार्क्स नहीं आए, तो फिर मुझे लगा कि अपन में ही कमी है, मतलब कि टेस्ट में कमी नहीं है, अपन में ही कमी है, ऐसा लगा मुझे। हाँ, तो फिर शिफ्ट हो गए उसी कोचिंग पर? हाँ फिर शिफ्ट हुआ था। फिर मतलब शिफ्ट नहीं, एक दोस्त से सी बात की थी कि मतलब मार्क्स नहीं आ रहे ऐसे, तो उसने कुछ तो बोला था इनसे पढ़ के देखो ऐसा कुछ। फिर मुझे अच्छा लगा, मतलब कि काफी अच्छा कंटेंट लगा, तो मैंने पूरा ही पढ़ा फिर उनसे। तो जो भी वीडियो देख रहे हैं, रोहित से एक सीख लेनी है। जरूरी नहीं है कि तुम दो कोचिंग अलग अलग से पढ़ो, एक कोचिंग पर स्टिक रहो। धीरे धीरे चीजें ग्रैस्प करो, आराम से चीजें समझो, क्योंकि ये साल भर की चीजें, 12 सब्जेक्ट्स हैं। जल्दीबाजी करेंगे, मार्क्स नहीं आ रहे थे, वो तो अल्टरनेटिव उन्होंने चूज किया और बाय गॉड ग्रेस रैंक आई, है ना। वरना फिर खुद को ही दोष देते तुम कि पहले पढ़ लिया होता, ये हो जाता, वो हो जाता, है ना, दुनिया भर की चीजें। ठीक है। तो रोहित, कौन से स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट्स थे तुम्हारे? उसके मार्क्स तुम्हें अच्छे ही बनते थे, सो टॉपिक वाइज में भी, और गेट में भी अच्छे मार्क्स आए उसमें। तो सबसे मतलब जो सबसे अच्छा स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट सब्जेक्ट था वो मेरा सीएन था सर। कंप्यूटर नेटवर्क्स। सीएन के मतलब बनते थे मुझसे, एक भी मतलब कि वो अंकित डोयला सर से पढ़ा था मैंने वो, तो हम्म। मुझे वो मतलब कि पहली बार में समझ में आ गया था, तो उसके पूरे क्वेश्चन बने थे, अच्छा। वही सबसे स्ट्रॉन्ग था मेरा। ठीक है, तो ये अंकित डोयला सर, ये शायद फिजिक्स वाला में है, राइट? अन अकेडमी में आ गया वो तो। अच्छा अच्छा। तो सबसे कॉलेज वीक के मेरी साथ साथ, मैथमेटिक्स, अच्छा, उसमें मेरे 0 मार्क्स आए इस बार में। 0 मार्क्स के साथ 324 रैंक? हाँ सर, मैथमेटिक्स को और मैंने इतना पढ़ा उसको, मतलब कि उसको कौन सी पढ़ा भी वाली बहुत, मतलब मैथ्स? मैंने तो इंजीनियरिंग या डिस्क्रीट? इंजीनियरिंग में उसमें बस प्रोबेबिलिटी मतलब कि मेरा फुल था, बाकी कैलकुलस और लीनियर अलजेब्रा तो पूरा मतलब कि 0 ही आया उसमें मेरे। अच्छा, प्रोबेबिलिटी के तो क्वेश्चन आए नहीं थे इस साल? आए थे 3 क्वेश्चन आए थे शायद, 3 नंबर का आया था प्रोबेबिलिटी का। अच्छा अच्छा। तो मैथ्स बने नहीं, फिर भी रैंक आ गई। कोई नहीं, क्योंकि कंप्यूटर नेटवर्क्स, मैंने अभी तक जितने पॉडकास्ट लिए थे इससे पहले, तो किसी के सीएन टफ लग रहा है, किसी को टीओसी टफ लग रहा है ना। लेकिन जो सबको टफ लगा वो रोहित जी को आसान लगा। और इवन सीओए भी टफ लगा था। सीओए कैसा था तुम्हारा, नहीं सर, कंप्यूटर आर्किटेक्चर? वो तो मेरा इजी था, मतलब मुझे वो उसके क्वेश्चन में कभी दिक्कत नहीं आई, वो भी मेरा इजी था। ग्रेट। प्रॉब्लम सिर्फ मेरी मैथ्स में थी, हम्म। बाकी के मतलब कि और एल्गो, एल्गो भी बहुत टफ लगता था मुझको। हम्म। एल्गोरिदम अच्छा भी आया था इस साल, मैंने सुना। पेपर अच्छा था एल्गोरिदम। हाँ, और उसको मैंने तो काफी टीचरों से अलग अलग से मतलब उसको बार बार रिवीजन करके सही कर लिया था एट द एंड उसको। हमने 5 दिमाग पढ़ लिए एक साथ। तुम्हारी जर्नी बहुत यूनिक है रोहित। तो रोहित, कॉलेज के साथ साथ दिन का क्या रूटीन होता था पढ़ने का, कैसे मैनेज करते थे? सर फाइनल ईयर में कॉलेज वालों ने बहुत सपोर्ट किया था, मतलब अच्छी रैंक आ गई थी, तो उन्होंने बोला था कि क्या करना है, मतलब मुझको बुलाया था एचओडी ने हमारे, हम्म। तो मैंने उनसे बोल दिया था गेट करना है, तो फिर उन्होंने बोला था ठीक है गेट ही कर लो तुम, तो फिर मैं कॉलेज नहीं गया था, फिर कॉलेज मतलब फाइनल ईयर में कॉलेज नहीं गया। अच्छा, पूरे साल कॉलेज नहीं गए? हाँ पूरे साल बस एग्जाम देने गया था, फिर कॉलेज नहीं गया। हमारी जो मैम थी मतलब एचओडी मैम, उन्होंने बोला था हम्म। तुमको गेट करना है ना, तो ठीक है हम्म। मतलब तुम गेट ही करो, कॉलेज आने की कोई जरूरत नहीं है, उन्होंने बहुत सपोर्ट किया मतलब। बहुत अच्छा। तो मैम को मैं थैंक यू बोलता हूँ रोहित की तरफ से, क्योंकि आपके सपोर्ट से आज एक रैंकर तैयार हुआ है, और यह आईआईटी जाएगा, और नाम रोशन करेगा सागर इंस्टीट्यूट का। यही नाम है ना? हाँ सागर इंस्टीट्यूट। ग्रेट। सो
रोहित ये बताओ, पीवाई क्यूज कितनी बार रिवाइज की? क्योंकि जितने भी पॉडकास्ट मैंने किए उसमें रैंकर ने सिर्फ बताई कि पीवाई क्यूज का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है। तो आपके हाँ हिसाब सर से होता है। पीवाई क्यूज का रोल कितना रहा रैंक लाने में? सर मैंने पीवाईक्यूज 2 टाइम्स किए। पहली बार तो मैंने उनको सबको मॉक दिया, मतलब कि मैंने, मतलब कि वो गेट ओवरफ्लो पे एक है, उस पे तुम एज हम्म। अ मॉक दे सकते हो प्रीवियस ईयर को। तो मैंने सबसे पहले अच्छा। सबको एक एक बार ऐसे मॉक दिया। डेली हम्म। एक देता था, मतलब एक हम्म। पेपर डेली देना था, मतलब मेरा अगस्त से मैंने स्टार्ट किया था पीवाईक्यू करना। तो मेरे हम्म। सितंबर या अक्टूबर तक मतलब वही करता था, मैं डेली एक पेपर मॉक देता था। अच्छा। देन उसके बाद एक बार टॉपिक वाइज और सब्जेक्ट वाइज जो इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट थे वो लगाए थे मैंने एक बार हम्म। और। तो मार्क्स कैसे आते थे उसमें, पीवाई क्यूज दे रहे थे तो? सर मार्क्स जर्नी मतलब कि जो पहला दिया था मैंने उसमें तो पीवाईक्यू में तो आ जाते थे 60 65। बट हम्म। जो मॉक है उसमें तो 30 आए थे फर्स्ट में, और लास्ट में हाईएस्ट मेरे 66 आए। अच्छा, मतलब पीवाई क्यूज नॉर्मल थे, एवरेज 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 मार्क्स रहते थे। हाँ 60%, मतलब कि एवरेज माने 60%। अच्छा, ठीक है। तो मैं जो अपने आने वाले एस्पिरेंट्स से गेट के जो इस साल तैयारी कर रहे हैं उनके बिहाफ पे क्वेश्चन पूछता हूँ कि मॉक्स में कैसे आइडेंटिफाई करें कि तुम्हारा वीक पॉइंट कौन सा है। क्योंकि उस टाइम हम कर रहे होते हैं तो ऐसा लगता है ये आ चुका, अब ये नहीं आ रहा है, अभी अगले साल तो नहीं आएगा। तो कैसे आइडेंटिफाई करते हो कि ये हमारा वीक पॉइंट है, इस पे हमको काम करने की जरूरत है, और फिर क्या काम करें उस पर, कैसे पढ़ें? क्योंकि पढ़ी हुई चीजें तो होती हैं, कैसे कैसे वर्क करें उस हाँ सर, ये जरूर लगता है मतलब कोई भी क्वेश्चन गलत हुआ है तो कि वो, मतलब हमको आता था बट हमने गलत कर दिया, बट उसमें कहीं ना कहीं मतलब ऐसा होता था कि कुछ ना कुछ कॉन्सेप्ट की कमी रहती है। उस पर? कॉन्सेप्ट को ढंग से पढ़ो, उसके मतलब कि 4 5 क्वेश्चन और करो, और फिर हम्म। उसको ट्राई करो ढंग से, तो वो बन जाता था, मतलब ऐसा है। और अच्छा। मतलब कि सॉल्यूशन बनते हो, मैंने तो मतलब कि पीवाईक्यू के सॉल्यूशन बहुत कम देखे हैं, मतलब कि जब तक मुझसे आंसर नहीं आता था ना, भले ही उसमें मतलब 1 घंटा भी लग जाता था, तो मैं उसका सॉल्यूशन मतलब उसके बाद ही देखता था, मतलब ऐसा था। मैंने टाइम सेट कर अच्छा। रहा था मतलब कि हाफ एन आवर तो एक पीवाईक्यू देना नहीं बना, तो वो हम्म। उसके बाद मतलब कि सॉल्यूशन देख लेता था मैं। अच्छा, तो रिवाइज पहले हाफ एन कॉन्सेप्ट आवर रिवाइज के। करो, उस टॉपिक के बेसिक क्वेश्चन बनाओ, उससे कुछ आइडिया हाँ लगेगा तो फिर उस क्वेश्चन पे जाओ जो नहीं बन रहा है, स्टेप हाँ बाय सर। स्टेप सॉल्व करो। क्या डायरेक्ट तो अपन सॉल्यूशन देख लेते हैं तो वो सॉल्यूशन अपन को याद हो जाता है, मतलब कि फिर सही अपन को बोल ऐसा रहे हो। लगता है कि वो क्वेश्चन हमसे बन गए हैं। ग्रेट। तो एक फनी क्वेश्चन पूछता हूँ, क्या एग्जाम में कोई एक आध क्वेश्चन पे तुक्का भी मारा था? हाँ सर, मैंने 3 तुक्के मारे थे, तीनों सही थे। वाह, ग्रेट। सर तुक्के मतलब ऐसे नहीं थे, मतलब वो क्वेश्चन मतलब जो एमएसक्यू बहुत आया था इस बार, मेरा सेट वन था तो मतलब यस। एक दो क्वेश्चन में मुझे डाउट था, मतलब ये सही होगा या नहीं होगा, ये सही होगा या नहीं होगा, तो वो फिर मैंने जो भी किया मतलब वहां पे वो सही निकले। और सिली मिस्टेक भी हुई है, बट जो मतलब तुक्के मतलब मैं जो तुक्के मारे थे उनके भी आप मतलब दूसरा क्वेश्चन गलत हो गया वो। अच्छा, बाकी खुशी एक तरफ रोहित, तुक्के जो लग जाते हैं सही उसकी खुशी एक तरफ होती है, सही है। हाँ सर, मतलब कि एक क्वेश्चन को मैंने सिर्फ 30 सेकंड में लास्ट में टिक कर दिया था, मतलब कि वो खत्म हो रहा था, वो सही निकल गया, मतलब कि वाह। तो उसकी खुशी है, मतलब कि 324 में उसका भी हाथ है। हाँ सर उसका हाथ है, मतलब 2 नंबर का क्वेश्चन था सर, वो नहीं आया था तो मतलब कि काफी रैंक 500 बार चली जाती, मतलब वो तो। हाँ, मे भी चांस हो सकता था और बाहर निकल जाती। बट सर 5 मार्क्स की सिली भी हुई है। 5 की इसलिए, अरे इसलिए तो लगे रहते हैं, बट तुक्के वाली जो रिस्क ली तुमने वो सही हो गया, यही बड़ी बात है। सो हाँ रोहित सर ये वो तो बताओ है। कि टारगेटेड रैंक क्या थी, और क्या मिस्टेक की तुमने जिससे टारगेटेड रैंक चूक गई थोड़ी सी? रैंक तो बहुत अच्छी है, लेकिन फिर भी एक सर दिमाग में होता है। तो अंडर 100 थी, मतलब अंडर 100 लाना था। और मिस्टेक सबसे बड़ी तो यही थी कि मतलब मल्टीपल रिसोर्स से पढ़ना सबसे बड़ी मिस्टेक थी। हम्म। दूसरा सर की रिसोर्स पे बिलीव ना करना, ये भी सबसे बड़ी मिस्टेक थी। और हम्म। चीजों को मतलब कि मुझे चीज खत्म करने का बहुत शौक था, मतलब कि जैसे एक लेक्चर था 2 घंटे का, तो उसको 1 घंटे में खत्म करना, ऐसा नहीं करना, मतलब 2 घंटे दिए लेक्चर है तो उसको 2 घंटे दो, मतलब आराम से पढ़ो। बट मैं वो जल्दी जल्दी करता था, तो वो कॉन्सेप्ट लेग रह गए मतलब सब में, कुछ 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 कुछ। तो सर उसकी वजह से रैंक, मतलब कि मैं क्वेश्चन बना लेता था बट मुझे फील नहीं आता था क्वेश्चन बना कैसे। अच्छा, क्योंकि पढ़ा था लेकिन कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा था, राइट? हाँ सर, वो तो मैंने इतने टेस्ट दिए थे, मतलब 200 250,
मतलब 200 समथिंग, तो उससे मतलब कि मेरा हो गया, वरना मेरे कॉन्सेप्ट उतने अच्छे बिल्ड नहीं हुए थे। हम्म, मतलब क्वेश्चन से तुमने नई लर्निंग सीखी दोबारा। हाँ, क्वेश्चंस से मैं क्वेश्चंस क्वेश्चंस को मतलब मैं सबके डाउट्स भी सॉल्व करता था, बहुत एक्टिव रहता था ग्रुप पे। वेरी गुड। तो नहीं, बहुत अच्छी चीज है ये, क्योंकि उससे ना बट नए सबसे क्वेश्चन बड़ी आइडेंटिफाई होते हैं। बोलो। 2x और 3x पे लेक्चर देखना, मतलब कि ये सबसे बिगेस्ट मिस्टेक हुई थी सर। हम्म, इसकी वजह से मिनिमम मतलब 200 मतलब 100 रैंक तो मतलब ऊपर नीचे हो गई सर। ठीक है, तो आने वाले जो एस्पिरेंट्स हैं उनको अगर तुम सलाह देना चाहो तो तीन चार सलाह जो है वो कौन सी देना चाहोगे, सबसे पहले वाली। फर्स्ट तो सर सिलेबस कंप्लीशन की जल्दी नहीं करना है, मतलब आराम से टारगेट रखो कि सिलेबस मतलब अक्टूबर तक खत्म हो जाएगा, ठीक है। हम्म। और दूसरी की सर टेस्ट मतलब कि साथ में दो, मतलब कि जैसे एक तो एक सब्जेक्ट पढ़ लिया तो उसके टेस्ट दो। मैंने क्या हम्म। किया था कि पूरा सिलेबस कंप्लीट करने के बाद टेस्ट दिया था, तो मैं भूल गया था मतलब बहुत सारे कॉन्सेप्ट। तो ये हम्म। गलती हो, तो पीवाईक्यू भी साथ 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 करो, मैंने ये भी सबसे लास्ट में किया था। ये मतलब मेन जो है, जो गलती मैंने की थी, जो नहीं करनी थी मुझे। सब्जेक्ट पढ़ो, सब्जेक्ट के साथ पीवाईक्यूज अटेंड करो और मॉक भी देते चलो, क्योंकि बाद में ओवरबर्डन हो जाता है फिर। सर भूल जाते हैं कुछ कुछ चीजें। हम्म, तो अभी घर पे क्या है कि आईआईटी जाना है या पीएसयू लेनी है, जॉब करनी है, क्या बताया घर पे। सर जाना तो आईआईटी है, मतलब कि पीएसयू नहीं जाना है, मतलब कि जाना आईआईटी है। हम्म। और यही है, मतलब कि घर पे उतना वो पता नहीं है ना आईटी के बारे में इतना कुछ इधर साइड। तो ठीक है, मतलब कि वो तो जब जॉब लगेगी जब सबको पता लगेगा, मतलब गाँव में भी। अभी यहाँ हम्म। विलेज साइड मतलब किसी को बोलते हैं आईआईटी तो वो आईटीआई बोलता है। हाँ, ये बात तो है, चीजें हाँ, तो क्लियर मतलब नहीं कि है उनको बस। हम्म। हाँ वही प्रॉब्लम है, बाकी का तो अपन को कुछ करना नहीं है उससे। सही बात है। उनके लिए अभी भी पढ़ रहे हो, 2 साल बाद तक भी पढ़ोगे, जब घर बनता हुआ देखेंगे तो फिर लगेगा कि हाँ पैसे बन रहे हैं। जब मैं विलेज में आया था मतलब गेट एग्जाम देके, तो हम्म। दो चार मतलब ऐसे ही दोस्त थे, उन्होंने बोला था कि कब तक पढ़ता रहेगा, मतलब ऐसा कुछ। हम्म। तो फिर मैं हम्म। कुछ नहीं बोला था, मतलब कि ये हमें रैंक आएगी जब बता देंगे हम क्या था, मतलब ऐसा। बहुत अच्छा। अभी जाके उनको दिखाना कि इसको बोलते हैं गेट की रैंक, और इससे पढ़ते हैं यहाँ इंडिया के टॉप इंस्टीट्यूट्स में। सो रोहित, जर्नी आसान नहीं है, रैंक है अपने पास, स्पॉट सिक्योर है, लेकिन अभी हंसता हुआ रोहित सबको दिख रहा है। एक टाइम ऐसा था जब रोहित का डाउनफॉल भी हुआ होगा बीच में, है ना, क्वेश्चन नहीं बनते होंगे। उस टाइम खुद को कैसे मोटिवेट करके रखा कि जर्नी लंबी है, खुद को कैसे समझाया सर। सर वो तो क्वेश्चन क्या, मॉक में मार्क्स नहीं आते तो डिमोटिवेट हो जाते थे, मतलब सुबह एक मॉक दिया तो पूरा दिन उसी बारे में सोचते थे। फिर दोस्तों से मतलब दोस्त से पूछते थे तो उसके भी कम आए थे, तो मतलब कि ऐसा कुछ मतलब जाते थे। सर मतलब कि मतलब जैसे मतलब दोस्तों को बनाए रखो, मतलब कि जब भी डिमोटिवेट हो तो किसी दोस्त से बात कर लो, तो वो बोलता है मेरे भी कम आ रहे हैं, तो फिर अपन को लगता है सबके ही कम आ रहे हैं, मतलब कि मैं सोचता था जब मेरे कम आ रहे हैं सबके ही कम आ रहे हैं, मतलब कि। हम्म। और फिर करते थे, मतलब कि करना ही है वो तो। ये ऐसा था मतलब कि अपने पास ऑप्शन नहीं है, मैंने सारे ऑप्शन खत्म कर दिए थे, मैंने प्लेसमेंट से भी ओपीटी आउट कर लिया था। हम्म। तो कुछ भी हो जाए गेट तो करना ही है, डिमोटिवेशन आए चाहे मोटिवेशन आए, मतलब कि। और वो तो होता ही है, मतलब कि कुछ कुछ टाइम पे तो मार्क्स कम आते थे सर, जब बहुत दुख होता था मतलब। होता है। अच्छा, फिर ये कैसे डिसाइड किया कि गो क्लासेस की जानी है, क्योंकि मार्क्स तो सबके कम आ रहे थे, तुमको लगा होगा सबके कम हाँ आ रहे हैं, तो फिर कैसे डिसाइड किया कि मेरे में प्रॉब्लम आ गई है। सर, कॉन्सेप्ट उनके जो क्वेश्चन थे मतलब उनकी टेस्ट सीरीज दी थी मैंने, तो मुझे लगता था कि ये कॉन्सेप्ट भले ही मतलब कि ये सॉल्यूशन है, ये सॉल्यूशन का कॉन्सेप्ट मुझे नहीं पता। फिर मैंने उनके हम्म। लेक्चर देखे, फिर वो टेस्ट हम्म। दिया तो फुल मार्क्स आए। मतलब फुल तो नहीं, हम्म। फिर भी मतलब कुछ एक दो मार्क्स ही कटे। तो फिर मुझे धीरे धीरे समझ में आया कि नहीं, अपने कॉन्सेप्ट में कमी है, मतलब कि हम्म। पीवाईक्यू में भी कुछ हुआ था, मतलब पीवाईक्यू मैंने बहुत ट्राई किया, पूरे रिवीजन कर लेता था, सब कुछ कर लेता था, बट मार्क्स नहीं आते थे, मतलब 100 का पेपर है तो 60 मार्क्स मतलब कि पीवाईक्यू में आना, ये मतलब मुझे लग रहा था बहुत कम मार्क्स है। हम्म। फिर मुझे लगा कॉन्सेप्ट की कमी है। तो फिर मैंने पढ़ा ही कि मतलब कुछ भी हो जाए अपन को करना ही है, मतलब ऐसा करके मैंने गो का फिर कंप्लीट किया उसको पूरा। कुछ कुछ समरी लेक्चर भी देखे, मतलब कि तो गेट के टाइम पे कहाँ, हॉस्टल में थे, घर पे थे। घर पे नहीं, रूम पे थे। रूम मामा मतलब जी के यहाँ पर हॉस्टल। रुके।
और लाइब्रेरी ज्वाइन की थी तो दिन रात वहीं पे रहते थे हम तो, मतलब कि लाइब्रेरी में ही? हाँ लाइब्रेरी में मतलब कि हाँ काफी टाइम दिया था। लास्ट में ज्वाइन की थी हमने 4 मंथ, तो मैंने हम्म, लास्ट में काफी टाइम दिया था तो वहीं पे रुकते थे। अच्छा। तो घर वाले सपोर्टिव थे इस मामले में कि गेट की तैयारी कर रहा है, 2 साल और पढ़ना पड़ेगा, या तो विले साइड में ये होता जल्दी से बीटेक खत्म करे, 4 साल लग गए, अब नौकरी चाहिए? क्या सपोर्ट था, कैसा सपोर्ट था घर वालों का? तो घर का तो फुल सपोर्ट था हमको। मतलब जितना मतलब पढ़ वो भी सकते हो सबको पढ़ो। विश्वास था कि कुछ नहीं कुछ तो कर लेगा ही, मतलब कि पापा ने आज तक मतलब कुछ ऐसा बोला नहीं है कि क्या करना है क्या नहीं करना है, जो भी करना है कि तुमको जो अच्छा लगे वो कर लो। मतलब ये वाला था हमारा घर का सीन, तो फिर उसमें कोई दिक्कत नहीं है कि घर से कुछ प्रेशर नहीं था, मतलब कि अपना करना था बढ़िया। अच्छा। सेहत का कैसे ख्याल रखा? मेंटल स्ट्रेस कैसे दूर करी? इंजॉयमेंट का रीजन क्या रीजन था? जैसे मान लो कहीं कुछ करने का मन हो, जैसे मेरा था तो मैं क्रिकेट खेल लेता था, तो ऐसा कुछ किया या जिम चला गया, या कुछ ऐसा हुआ किसी से बात कर ली, महिला मित्र से बात सर कर बात ली? सर नहीं, मतलब दोस्त थे, मतलब दोस्त बहुत सपोर्टिव थे हमारे, तो जब भी कुछ ऐसा लगता था तो उनके पास कॉल कर लेते थे, मतलब कि ऐसा। अरे, तो घूमने वगैरह चले जाते थे राइट, उन्हीं के साथ? नहीं सर, घूमने नहीं गए हम कहीं भी अभी, मतलब अच्छा। जब से प्रिपरेशन स्टार्ट की घूमने नहीं गए, बस दोस्त से बात कर लेते थे सर। अच्छा, तो कॉलेज में भी कोई ऐसा रहा होगा जिसको मतलब ऐसा रहा होगा कि ये तो पढ़ रहा है, ये है, पता नहीं कर पाएगा कि नहीं, मैं प्लेसमेंट ले लेता कॉलेज में हूँ? नहीं सर, कॉलेज में इतना पता नहीं था हमारा कि हम गेट की अच्छा। तैयारी कर रहे हैं। बस हमारी जो थर्ड ईयर में रैंक आई थी ना, जो भी हम्म। मतलब क्वालिफाई भी हुए थे, तो वो सिर्फ हम मैम को पता था और दो मतलब जो क्लोज फ्रेंड थे उनको पता था बस। तो कॉलेज ऐसा किसी को कुछ पता नहीं था। बस कॉलेज मैं में तो बोल नाम देता था बन कि गया, मुझे कुछ करना। रोहित इज द ब्रांड। तो पोस्टर बैनर वगैरह लगवा दिए कॉलेज ने? अभी अभी नहीं लगवाया? सर बुला रहे हैं वो, मैं जाऊंगा, मतलब अभी घर पे काम चल रहा है यहाँ पे, तो इसलिए यहीं पे हैं, फिर जाएंगे। बढ़िया, अभी तुमको पूरा वो मिलेगा, धुरंधर वाली एंट्री मिलेगी तुमको भी जाके। चलो रोहित, एंजॉय करो, बहुत अच्छा लगा बात करके। ठीक है, जल्दी से आईआईटी जाओ। क्या कोई ड्रीम है जो आईआईटी में बच गई, जो सोचा हो तैयारी कर रहे हो कि मैं आईआईटी में जाऊंगा तो ये चीज जरूर करूंगा, एक चीज? नहीं ऐसा कुछ नहीं सोचा सर। कुछ तो सोचा होगा। बस आईआईटी जाना है, बस सोचा था, हाँ, क्या आईआईटी जाना है बस, मतलब अभी तो यही सोचा था बस। आईआईटी जाऊंगा, ये चीज एक्सप्लोर करूंगा। अच्छा बताओ, कोई ऐसी चीज जो अभी मन में रखी हो कि ये चीज करनी बाकी है लाइफ में? आगे नहीं का सर क्या ऐसा प्लान है? कुछ नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है, सारे ड्रीम आईआईटी ही थी बस? आईआईटी में जाएंगे, उसके बाद ना सोचेंगे क्या करना है। हाँ सर ऐसा था, मतलब अभी अपना मैंने सोचा था, मतलब कि अपन को इतना करना है, उसके बाद देखते हैं जो भी होगा। सारा इंजीनियर यही करता है, बीटेक करता है फिर सोचता है करना क्या है, आईआईटी चले गए फिर सोचेंगे हाँ करना क्या है। ठीक है, हम जल्दी आपको दोबारा इनवाइट करेंगे, आईआईटी जाइए, प्लेसमेंट लीजिए, फिर हम आपको इनवाइट करेंगे रोहित। तो थैंक यू रोहित, थैंक ओके यू सर। फॉर ज्वाइनिंग अस। और आपको आगे के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। और थैंक यू आप सर। कॉलेज में आप पढ़ने जा रहे हैं, आप हमारे देश का गौरव हैं। और सागर इंस्टीट्यूट, आपने कोहिनूर को हमारे आगे रखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत सपोर्ट किया है। सारे दोस्तों को धन्यवाद जिन्होंने आपकी हेल्प करी। सो रोहित, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस, स्टे ट्यून्ड, और दोबारा मिलते हैं जल्दी। ओके, गॉड ब्लेस, थैंक बाय यू सर। बाय। बाय बाय।